हेलो दोस्त, स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिवाली कब है और क्यों मनाई जाती है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। आज मैं रामचरितमानस तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आज मैं राम जी और सीता जी के विषय में आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखूं। दिवाली भी आ गई है और दिवाली कब है मैं इसे भी बताने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, दिवाली कब है? दिवाली इस बार 21 अक्टूबर दिन मंगलवार 2025 को मनाई जा रही है। और इस तरह से दिवाली के विषय में इस बार जैसा कि कहा जाता है कि दिवाली 20 को भी है, लेकिन 20 को नहीं 21 को मनाई जाएगी। और आप सब 21 को ही मनाएं दिवाली। और उस दिन राम जी और सीता माँ के आगमन की खुशी में सारे घरों में हर जगह दिया जलाए। तो इस तरह से राम जी और सीता जी का आप स्वागत करें। कहा जाता है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान का रूप राम जी और सीता जी हैं। उन्हीं का रूप हैं जो उन्हीं के रूप में हम लोग विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि 14 साल वनवास काटने के बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या को लौटे, सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ जब अयोध्या को लौटे, तो वहाँ अयोध्यावासी या लोगों ने पूरे जगह हर जगह दीप को सजाकर, दीपों को जलाकर उनका स्वागत किया। दिया की थाली सजाया, फूलों से घर सजाया, बाग बगीचे घर बाहर हर जगह उन्होंने दीप जलाया। और दीप जला के उन्होंने ताल तलैया हर जगह उन्होंने दीप जलाया। और दीप जला के फिर रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी के साथ सभी का स्वागत किया। तो ये अयोध्यावासी जब से दीप जला के रामचंद्र जी और सीता जी का स्वागत किया है, तब से ये प्रथा चली आ रही है कि हर साल हम उनकी याद में दिए जलाते हैं। दिए जलाने का जहाँ तक संबंध है, घरों में दिए जलाते हैं, बाहर दिए जलाते हैं, ताल तलैया में दिए जलाते हैं, बाग बगीचों में, फूलों में, सभी जगह दिए जलाते हैं। तो दिए जला के रोशन किया जाता है और उनकी जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से रामचंद्र जी और सीता की पूजा लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान के रूप में हम करते हैं। तो जब उनका आगमन होता है तो करते हैं। इनकी पूजा हम सत्यनारायण भगवान के रूप में भी करते हैं, जो हर घर में की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा और लक्ष्मी माँ की पूजा भी की जाती है। और घरों में जो पूजा करते हैं वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ दोनों की पूजा करते हैं। रामचंद्र जी की और सीता माँ की भी पूजा बहुत जगह की जाती है। तो इस तरह से हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने की विधि यह है कि जिस समय हम पूजा करते हैं वो नक्षत्र जो है सो स्थिर होनी चाहिए। स्थिर नक्षत्र में हम पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे धन्य धान सभी जो सुख सुविधा जितने भी चीज़ें हैं वो स्थिर हो जाए। तो इसलिए स्थिर नक्षत्र में ही इनकी पूजा की जाती है। लेकिन कहा जाता है कि घर की पूजा में कोई ऐसी मान्यता नहीं है। घर की पूजा होती है और पूजा हम किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करते हैं। अब रही पूजा हम इनकी करते हैं। इनकी कहानी एक ये भी है कि उस दिन अमावस्या थी। जिस दिन रामचंद्र जी लौटे थे उस दिन अमावस्या थी। रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो उनके वियोग में जो अयोध्या के राजा थे, जो उनके पिताजी थे, उनका देहांत हो गया था। उनके वियोग में, रामचंद्र जी के वियोग में उनका देहांत हो गया था।
उन्हें वहाँ पर राजा दशरथ कहा जाता था, जिनके पुत्र रामचंद्र जी थे। तो इस तरह से उनकी देहांत हो गई थी। लेकिन उनके जो शरीर है उनको 14 साल तक वो सुरक्षित रखा गया था कि जब रामचंद्र जी आएंगे तभी इनका क्रिया किया जाएगा और काम क्रिया किया जाएगा। तो इस तरह से उनके शरीर को 14 साल तक सुरक्षित रखा गया था ताकि रामचंद्र जी आएंगे तो क्रिया किया जाएगा। 14 साल के बाद अमावस्या के दिन ही जब रामचंद्र जी वहाँ लौटे थे तो उन्होंने कभी बाल नहीं बनवाए थे, कभी दाढ़ी नहीं बनवाए थे और साथ में उनके लक्ष्मण जी भी नहीं बनवाए थे। जैसा कि मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है, वो उन्होंने ये काम क्रिया के बाद ही ये ऐसा उन्होंने माना था कि उसके बाद ही मैं बाल कटवाऊंगा या दाढ़ी बनवाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने 14 साल वनवास काटने के बाद जब वो आए तो उनकी जटाएं बहुत लंबी हो गई थी, उनकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी। उनके साथ लक्ष्मण जी क्या और भरत शत्रुघ्न ने भी यही काम किया था, उन्होंने काम क्रिया नहीं किया था। तो हमारे यहाँ जो क्रिया है वो अमावस्या के दिन पितरों की क्रिया मानी जाती है। जब रामचंद्र जी जब आए उनकी स्वागत किया गया, फिर बाद में जब आने के बाद वो अपने गुरुओं से आदेश लेने के बाद अपने पिता का क्रियाकर्म किए और क्रियाकर्म करने के बाद वो अपना गुरु से आदेश लेके अपनी जटा खोले और फिर उन्होंने जटा को उतारा, दाढ़ी उतारा और सब काम क्रिया किए और काम क्रिया करने के बाद उन्होंने स्नान किया और इस प्रकार से फिर राजा के रूप में उन्होंने वस्त्र धारण किया, साफ सुथरा वस्त्र धारण किया और गहने से सुशोभित हुए। जो राजा के वस्त्र थे वो उन्हें सुशोभित किया गया और फिर दिवाली, अयोध्यावासी दिवाली मनाए। तो इस तरह से एक पक्ष ये भी है कि उस दिन जो पितरों का दिन माना जाता है, अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और इसीलिए अमावस्या के दिन सबसे पहले पितरों की पूजा होती है और पितरों के दिन में पितरों की पूजा होती है और रात में फिर दिवाली मनाई जाती है। लक्ष्मी जी चूँकि घर पे आई थी इसलिए लक्ष्मी जी और रामचंद्र जी के रूप में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ दोनों आदमी की पूजा की जाती है। रामचंद्र जी और सीता माँ के रूप में हम पूजा करते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से दीपों से सजा के घर को बाहर और सभी नदी, तालाब, देवालय सभी को सजाकर हम रामचंद्र जी और सीता जी के आने की खुशियाँ मनाते हैं और इस तरह से हर साल हम दिवाली मनाते हैं। तो आप भी दिवाली मनाइए और विष्णु भगवान और सीता माँ को लक्ष्मी के रूप में आप स्थापित करें और फिर इनकी पूजा करें। बहुत जगह रामचंद्र जी और सीता जी की भी पूजा होती है साथ में, तो वो भी आप उसकी मूर्ति रख लें और उनकी फ़ोटो भी रख सकती हैं और उनकी पूजा करें। तो इस प्रकार से दिवाली मनाएं और खुशियों का त्यौहार है। पटाखे छोड़ें, दिवाली मनाएं और सुख समृद्धि घर आए, इसकी कामना करें। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। नमस्कार।